गुड डे टू ऑल। आज नोएडा के सेक्टर 17A के पास एक बहुत ही अच्छे प्लॉट्स के ऑप्शन आए हैं जिसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जेवर एयरपोर्ट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है और बहुत जल्दी उसका इनॉग्रेशन भी होने वाला है। बहुत सारी फ्लाइट उस पे ऑलरेडी जेवर से स्टार्ट हो चुकी हैं और इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट सिटीज के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ने ही वाली है। अब मैं जिस गेटेड प्लॉटेड सोसाइटी की बात कर रहा हूं यह सेक्टर 17A के पास पड़ता है और एग्जैक्ट जगह का नाम है यह धनकौर। अगर मैं सेक्टर 17A की बात करूं तो यमुना एक्सप्रेसवे पे यह एक एजुकेशनल हब सेक्टर है। इसमें अभी लगभग 3 से 4 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसमें आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। यहां पे लगभग 3 से 4 हजार स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। इसके अलावा आपका गौतम बुद्ध इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यह भी फुल फ्लेज ऑपरेशनल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यहां पे अगर मैं और यूनिवर्सिटीज की फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करूं, बजाज इंस्टीट्यूट की एक यूनिवर्सिटी आने वाली है, अमिटी हो गया आपका, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, और इस तरह की बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने लैंड वहां पे ले रखा है गवर्नमेंट से। बहुतों के कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं। अगले 3, 4, 5 साल के टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पे कम से कम 8 से 10 यूनिवर्सिटीज फंक्शनल फुल्ली ऑपरेशनल रहेंगी। और जैसे जैसे यह यूनिवर्सिटी एरिया एक एजुकेशनल हब बनेगा, इसके आसपास की जो भी लोकेलिटीज है वहां के प्लॉट के रेट्स भी बढ़ेंगे। और अगर आप सेकेंड इनकम के हिसाब से रेंटल जनरेट करना चाहते हैं तो उसकी भी बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज है। अभी आसपास के यहाँ जो भी रेसिडेंशियल प्लेसेस हैं वहां पे पीजी फुल फ्लेज चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पीजी भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी इस प्लॉट पे फ्यूचर में आप या तो अपने रेसिडेंशियल पर्पस से या फिर आप सेकेंड इनकम जनरेट करने के पर्पस से भी देख सकते हैं। अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे से इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो यह हार्डली 2.5-3 किलोमीटर के आसपास आता है। और यहाँ पे अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो गया या सीवर हो गया, 20 से 25 फीट चौड़ी रोड मिलने वाली है, कन्वीनियंस स्टोर आपका अंदर ही रहने वाला है, आपका मंदिर रहने वाला है। तो इन सब तरह की सारी बेसिक आपकी सर्विसेज और एमिनिटीज आपको इस गेटेड कम्युनिटी में ही मिल जाएगा। अगर मैं आपको कुछ और एडिशनल फ्यूचर पॉसिबिलिटी के हिसाब से इंफॉर्मेशन दूं तो यमुना एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ सेक्टर 18 के तरफ ये बहुत बड़ा स्पोर्ट सिटी, जेपी स्पोर्ट सिटी के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे आपका जेपी का फॉर्मूला रेसिंग ट्रैक भी है, यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी रेडी है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कबड्डी का स्टेडियम भी रेडी है। तो फ्यूचर के हिसाब से यह बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में डेवलप होने के प्रोसेस में है। तो वहां से भी काफी चीजें आपकी कनेक्ट रहेंगी जिससे कि इसकी फ्यूचर एप्रिसिएशन की बात करें या आप अगर अपना सेकेंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी रहने वाली है। अगर अभी मैं करंट नॉलेज सिटी की बात करूं तो वो लगभग 8-10 किलोमीटर पहले पड़ता है ग्रेटर नोएडा में। तो वहां से अब आपके नॉलेज सिटी को ट्रांसफर और शिफ्ट किया जा रहा है बिकॉज दे नीड अ बिगर स्पेस। उसको सेक्टर 17A में शिफ्ट किया जा रहा है और गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी सर्विस लेन्स, ये सब रेडी है। वहां पे काफी इंस्टीट्यूट्स को एक्वायर करके और अलॉट किया जा चुका है। नाउ इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप साल से 2 साल में एक बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पे देखेंगे। सेम वे यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी जैसी जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा, जैसा हम जानते हैं कि कार्गो का मेजर पोर्शन जेवर एयरपोर्ट पे शिफ्ट होने वाला है अदर देन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट। तो अभी जैसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चल रहा है, मेट्रो की 2 लाइनें आपके पास से पास होने वाली हैं। एक तो आपका ग्रेटर नोएडा मेट्रो जो अभी नॉलेज पार्क तक है वो आगे एक्सटेंड होने वाला है जेवर एयरपोर्ट तक, और दूसरा लाइन है आईजीआई से जेवर एयरपोर्ट की डायरेक्ट आरआरटीएस पे भी डीपीआर और वर्किंग चल रही है। उस पे भी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करें, एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी की बात करें या फिर आपका मेजर लोकल कनेक्टिविटी की बात करें, तो हर तरीके से यह प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है। यहां पे अभी आपको इकोनॉमिकल रेट्स में प्लॉट अवेलेबल हैं।
तो अगर आप किसी भी तरीके से नोएडा में चाहते हैं प्लॉट लेना, इन्वेस्टमेंट या फिर एंड यूज पर्पस से, तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब फ्यूचर डेवलपमेंट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे, क्या विजन लेके चल रहे हैं। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल कुछ नहीं भी करते हैं तो स्टिल इफ यू वांट टू एग्जिट, देन इजिली यू कैन एग्जिट आफ्टर 4-5 इयर्स, क्योंकि 5 साल में आपकी इतनी अप्रिसिएशन हो जाएगी कि आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप उसको डेवलप करना चाहते हैं तो G+4, अगर ग्राउंड पे आप स्टिल्ट और पार्किंग रखते हैं तो उसके ऊपर 4 फ्लोर तक का आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द साइज, आप 100 यार्ड लेते हैं या आप 200 यार्ड लेते हैं, 300 स्क्वायर यार्ड लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप 1 रूम, 2 रूम या पीजी के सेटअप के हिसाब से आप आगे स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। और जैसा हम जान रहे हैं कि गुड़गांव में तो प्राइसेस ऑलरेडी इतने स्काई रॉकेट हो चुके हैं कि यहां पे लगभग 45, 50, 55 के रेंज में कोई इन्वेस्टमेंट हार्डली बच गई है। तो इन दैट केस आप नोएडा में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पे जिस तरीके से गवर्नमेंट बहुत ही फोकस्ड डेवलपमेंट प्लान लेके आई है, इसमें बड़े बड़े कंपनीज को भी लैंड एलोकेट किया गया है, जिसमें कि आपका डिफरेंट क्लस्टर्स बनाए गए हैं, चाहे वेयर हाउसिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, तो बहुत सारी चीजें वहां पे फ्यूचर में आने वाली है। तो आप अगर वहां विजन 5 साल, उससे आप जितना लंबा रखेंगे तो उतना ज्यादा एप्रिसिएशन आपके पास आएगा, बट मिनिमम 4-5 साल का आपको विजन लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के आसपास के विसिनिटी के बारे में बात करूं तो आपका IT टेक पार्क इज हार्डली 3-4 किलोमीटर्स अवे। जहां पे भी कोफोर्ज की बात करें या विप्रो की बात करें, ऐसे 4-5 जो IT जाइंट्स हैं ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ITs कंपनी ने अपना एक्विजिशन किया हुआ है लैंड, उस पे डेवलपमेंट चल रही है। साथ में मॉल्स हो गए या फिर मार्केट हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली डेवलप हो रही हैं। तो ये तो मैंने आपको नोएडा के एक प्रोजेक्ट का ब्रीफ अप दिया है। बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि नोएडा साइड में भी कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इकोनॉमिकल रेट में कुछ प्लॉट्स निकाला जाए या उस पर रिसर्च की जाए। तो दिस वाज स्पेसिफिकली फॉर ऑल दोज इन्वेस्टर्स या जो फ्यूचर में वहां पे शिफ्ट भी करना चाहते हैं, वैसे व्यूअर्स के लिए है। और डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच एंड एक्सप्लोर मोर डिटेल ऑन दिस प्रोजेक्ट। इसी तरह के मोर प्रोजेक्ट्स रिव्यू या फिर नए तरीके के प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो जब भी मैं कुछ लाइव करता हूं तो स्ट्रेट अवे यू विल गेट द नोटिफिकेशन। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय फॉर नाउ।